नमस्ते स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो 10th क्लास की है। उसी के अंदर त्रिकोणमिति, और जो त्रिकोणमिति है 10th क्लास में वो है 11 नंबर की प्रश्नावली है। जो 11 नंबर है वो उसमें से 3 यूनिट हैं। 11 नंबर वास्तव में 3 प्रश्नावलियाँ हैं और उनमें 3 यूनिट हैं। कौन कौन सी? जो फर्स्ट है 6वीं त्रिकोणमिति रेशियो, 7वीं है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, और जो 8वीं है दूरी और ऊंचाई, या ऊंचाई और दूरी। तो इन्हें तीनों को मिलाकर टोटल जो मार्क्स हैं वो हो जाते हैं 11। और हम शुरू करने जा रहे हैं आज प्रश्नावली नंबर 6 से। और प्रश्नावली नंबर 6 में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक टेबल बनाना है। वो टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे वो टेबल बनाना आपको आ जाता है तो ये प्रश्नावली जो 6 है वो भी आपको आने लग जाएगी, ठीक है। और वो इस टेबल को कैसे बनाते हैं, ठीक है, या उस टेबल को किस प्रकार से याद रख लेना है आपको, ठीक है। बनाना सीखना है। जैसे आप लोग 2-4 बार बनाओगे और आगे वाली प्रश्नावली उसका यूज़ करोगे तो वो प्रश्नावली की जो वो त्रिकोणमिति की जो टेबल है उसमें जो मान है वो आपको याद होने लग जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वो उस टेबल को बनाने से। उस टेबल में हमें त्रिकोणमिति जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जो त्रिकोणमिति रेशियो है 3 वो 6, वो है हमारे पास में। एक है साइन, ये इधर लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति रेशियो, त्रिकोणमितीय, इंग्लिश में लिखता हूँ ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इस साइड में जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, वो लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब त्रिकोणमिति अनुपात। और इस साइड लिखने जा रहे हैं हम डिग्री और रेडियन, ठीक है। तो डिग्री में तो हमें बस कुछ नहीं, 5 माप चाहिए। एक तो जीरो डिग्री चाहिए, एक हमें चाहिए 30 डिग्री का मान, एक चाहिए इसमें 45 डिग्री का मान, एक चाहिए 60 का, और जो अंतिम है वो है 90 डिग्री, ठीक है। ये 5 वैल्यू चाहिए। और जो त्रिकोणमिति रेशियो है इस साइड में लिखने जा रहे हैं ये होते हैं 6। वो कौन कौन? एक होता है साइन थीटा मान लेते हैं, है ना। ये जो वैल्यू है वो डिपेंड करते हैं इस कोण पे। फिर कोस थीटा, इसके बाद टेन थीटा, फिर कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा, और एक अंतिम जो त्रिकोणमिति रेशियो है वो होता है कोसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति जो अनुपात है ये 6। अब इसमें कैसे बनाना है, एक ट्रिक है छोटा सा। कैसे कि जब हम मान लीजिए कोई बर्तन है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए पानी की टंकी है, तो अगर वो पानी की टंकी है शुरू में तो उसमें पानी कितना है, तो अगर स्टार्टिंग में मान लेते हैं उसमें पानी है ही नहीं, तो उसमें पानी की मात्रा होगी वो क्या होगी, खाली, यानी कि 0 रहेगा, पानी की मात्रा कुछ भी नहीं है। अब हम जैसे ही बनना स्टार्ट करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो चौथाई भरेगी। कितना भरेगी? चौथाई। हम चौथाई को लिखते हैं 1/4। फिर चौथाई बनने के बाद में वो भरेगी आधा, तो आधा को लिखेंगे हम आधा। आधा का मतलब 1/2। और फिर उसे जब आगे और भरेंगे तो वो भर जाएगा पौन। पौन का मतलब 3/4। और फिर से इसी सीक्वेंस में और उससे भरेंगे तो वो फिर पूरा हो जाएगा फिर, ठीक है ना। और भरेंगे तो पानी बाहर चला जाएगा, मतलब हमें आवश्यकता और की नहीं है, पानी कहाँ है अभी। तो ये जो मान है ऐसे, और अब इन जो मानों का है हमें त्रिकोणमिति मान बनाने के लिए अंडर रूट ले लेना है ऐसे, यूँ। इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। ये हमने अंडर रूट लगाया। अब बताइए अंडर रूट 0 का मान क्या होता है? वो होगा sin 0 का मान। तो आप लोग कहोगे कि सर 0 होता है,
मतलब साइन 0 का मान क्या होगा 0। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखिए। तो आप लोग जानते हो कि √1 को मिलेगा तो ये तो आ जाएगा 1, और जब 4 को मिलेगा तो इसका यानी √4 बना, और इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा 2। 4 की जो वैल्यू है √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, फिर इसे जैसे √1 को मिलेगा तो √1 की वैल्यू क्या होता है 1, और जो नीचे वाले 2 को मिलने पर इसकी जो वैल्यू है वो रह जाएगी कितना √2, राइट। नेक्स्ट √3 को जब मिलेगा तो क्योंकि √3 की वैल्यू एक तरह से पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है, तो इसे यूं ही रहने देते अंदर ही। बट ये जब 4 को मिलेगा तो इसकी फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और √1 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये क्या करता है, बस हमें जो त्रिकोणमिति का जो टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में जो फर्स्ट पंक्ति है ये हमें बनाने में मदद करता है कि पानी की टंकी सबसे पहले खाली इसलिए 0, फिर आधा बढ़ता है वो पाव बढ़ता है एक तरह से ना 1/4, ये 4th यानी कि 1/4, फिर वो बढ़ता है आधा, फिर तिहाई, और इसके बाद में पूर्ण बढ़ जाता है मतलब 1। बस जो भी वैल्यू है उनका √ ले लीजिए, फर्स्ट पंक्ति का मान आ जाएगा। कुल मिलाकर जो साइन थीटा है ना उसकी वैल्यू है 0 का मान कितना है 0। फिर साइन 30 है इसकी वैल्यू है 1/2, और साइन जो 45 है इसके मान है 1/√2, और जो साइन 60 है इसकी जो वैल्यू है वो है √3/2, और साइन जो 90 है इसका मान है 1। अब कोस के लिए कुछ नहीं करना है, वहाँ से लिखिए मान यहाँ पर उस साइड से उल्टा लिख दीजिए, यानी कि जो कोस 0 है उसकी वैल्यू होगी साइन 90 की, तो यहाँ पे लिखिए आप लोग 1। हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ये यहाँ पर आ जाएगा √3/2, राइट, और इसकी वैल्यू फिर से ये रह जाएगी 1/√2, और इसकी वैल्यू 1/2, और इसकी वैल्यू 0। ये लो 2 मान हो गए साइन और कोस के। साइन का बनाने के लिए वो टंकी वाला, और कोस बनाने के लिए जस्ट इस साइन का उल्टा कर देना है, कोस का मान बन जाएगा। अब टेन के लिए क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसे आप लोग जिसे मेरा हाथ है उसे आप लोग बट्टा समझिए, तो 0/1 बना, ठीक है ना। अगर इसे बट्टा समझिए तो क्या होगा 0/1, यानी कि 0 में जब a का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0, यानी tan जो 0 है ना इसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा। tan 0 डिग्री वैल्यू कितनी होगी 0। फिर इसे बट्टा समझिए, तो 1/2 के जब डिवाइड में आएगा √3/2, तो 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल, इस 2 से ये 2 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा ऊपर, क्या बचा ऊपर बचा 1, और नीचे क्या बचा √3, ठीक है ना। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है √3, तो हमने लिखा tan जो 30 का मान है वो कितना होगा 1/√3। फिर यहाँ पर आइए फिर से बटा, अब इसके लिए ऊपर भी 1/√2 और नीचे भी 1/√2, ऊपर भी है 1/√2 और नीचे भी है 1/√2। आपको पता है कि समान संख्या में जब समान संख्या का भाग लगाते हैं 0 को छोड़ के तो वहाँ पर मिलता है हमें कितना 1, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और हमें मिल जाएगा कितना 1, यानी इसकी जो वैल्यू है ना वो कितना होगा 1। फिर यहाँ पर आइए, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है √3 और नीचे बचा है 1, तो 1 का तो भाग किसी में भी लगा दो, जो पहले वाला मान है यानी जो अंश है ना वही आएगा, तो हमें मिल जाएगा √3। वैसे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ऊपर बचा है √3 और नीचे है 1, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू कोई महत्व नहीं है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए छोड़ दिया, लिखते नहीं है। और आपको पता है 1/0 होता है इन्फिनिटी, अनंत होता है अपरिभाषित, तो वो वहाँ पर लिखा। अब कोट जैसे हमने साइन से कोस बनाया था तो tan से क्या बनाएंगे कोट, वहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे इसे, तो क्या लिखें इन्फिनिटी अनंत, फिर इसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3 और 0। ये जो मान है ये आ गए कोट के। अब हमें ज्ञात करनी है सेक, तो सेक के लिए
इस कोस को उल्टा करना है। उल्टा का मतलब जो अंश में है वो हर में है वो अंश में, और किसी भी संख्या के नीचे यानी कि हर में कुछ नहीं लिखा उसका मतलब वहाँ पर 1 है। तो इस a के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। और जब उल्टा करोगे तो 1/1 यानी कि फिर से क्या आ जाएगा 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 1। इस कोस की जो वैल्यू उसको उल्टा करना है, तो a का उल्टा भी क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम इन्वर्स ज्ञात करना है, तो क्या होगा इसका 1 होगा। फिर इसका तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 2/√3। जब इसका विपरीत करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। और इसका जब प्रतिलोम करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना √2, और इसका 2, और 0 का क्या होगा इन्फिनिटी। क्या होगा इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा। कैसे, इसके नीचे ऐसा था मान लीजिए, नीचे 1 माना जा सकता, तो अब ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट कोसेक, तो कोसेक के लिए बस वहाँ से इधर, तो यूँ इन्फिनिटी 2/2, 2/√3, 2/√3, और इसके बाद में 1, ये लीजिए। इस देखो काफ़ी आसानी से हमने एक टेबल बना लिया है। सबसे पहले क्या किया था, एक पानी की टंकी को भरा था हमने। पानी की टंकी की जगह आप लोग अन्य कोई भी बर्तन भी भर सकते हो, और वो भरता है कैसे, पहले खाली रहता है, फिर वो एक तरह से 1/4 भरता है उसका भाग, फिर उसका भाग भरता है आधा 1/2, फिर भरता है उसका भाग पौन यानी 3/4, और फिर भर जाता है वो पूरा मतलब 1, पूरा भर जाता है मतलब 1। और फिर उसके जैसे हमने अंडर रूट ज्ञात किया तो हमें मिल जाएगी साइन की वैल्यू। ये कोस का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो कोस की ये डिग्री वाला वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम वहाँ से इसे उल्टा लिख देंगे तो कोस का बन जाएगा। टेन का ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बटा लगा देंगे ऐसे, ठीक है, तो जो कटने वाला कट जाएगा, शेष ये त्रिकोण टेन का बन जाएगा। और फिर टेन का जैसे उल्टा लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा कोट, राइट। और कोट के बाद में से के लिए क्या करेंगे, हम से के लिए क्या किया, बस इस कोस का जो मान है उसको बदल दिया है, जो अंश में है वो हर में वो अंश में, तो इस a को चेंज किया, √3/2 को चेंज किया, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास में, ठीक है। और फिर कोस a के लिए जस्ट वहाँ से विपरीत, यानी कि इसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो पहले ऊपर दे रखना, जैसे साइन तो साइन का उल्टा कर देना है, कोट बनाने के लिए टेन का उल्टा करना है, और कोसे बनाने के लिए से का जो क्रम है वो चेंज कर देना है, उधर से लिख देना है, इसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो टेबल है ये हमने बना लिया है, जो सारणी है ना त्रिकोणमितीय सारणी, इसे हमने बनाया। अब इस त्रिकोणमितीय सारणी के बाद इस पर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि वो त्रिकोणमितीय सारणी बनाइए। क्वेश्चन क्या आता है, हमसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन देता है और उसमें 2 मान होंगे, साइन 0 होगा या और साथ में प्लस मान लीजिए tan 45 होगा, तो साइन 0 ये रहा, साइन 0 की वैल्यू 0 हुई, ऐसे देखना है। और tan 45, tan तो ये रहा और 45 ये रहा, यानी कि इसकी वैल्यू tan 45 की वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं, त्रिकोणमितीय जो टेबल है उसमें मान कैसे देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूँ कि सेक 30 का मान बताइए, चलो देखिए बताइए सेक 30 का मान कितना है, तो आप लोग होगी कि सर सेक तो ये रहा और 30 डिग्री ये रहा, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2/√3, ठीक है। फिर हमने कहा कि कोसेक 90 का मान बता दीजिए 90 डिग्री का, तो आप लोग होगी सर कोसेक तो ये रहा और 90 वो रहा, और ये दोनों जाकर मिल रही है यहाँ पर 1 पर, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, राइट। और अगर हम आपसे पूछे कि कोस 0 का मान कितना है, तो आप लोग कहोगे 1। कैसे, ये तो कोस और ये 0 डिग्री, इसकी वैल्यू कितना है 0। और ये तो अभी डिग्री में है, 0 क्या है डिग्री है, 30 भी डिग्री है, 30 भी डिग्री है, 45 भी डिग्री है, 60 भी डिग्री है और 90 भी डिग्री है। लेकिन हमने तो देखो डिग्री और रेडियन दोनों चीज़ें लिख रखा ना, तो यहाँ पर रेडियन के लिए 0 डिग्री को 0 रेडियन ही लिखते हैं, और इसे लिखते हैं हम π/6, ठीक है ना। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं π/6, और इसे लिखते हैं हम π/4। 45 डिग्री को क्या लिखते हैं π/4,
और 60 डिग्री को लिखते हैं हम π/3 और इसे लिखेंगे π/2। 90 डिग्री को क्या लिखेंगे π/2। ये जो ऊपर वाला पाई वाले मान हैं वो होंगे रेडियन में। 9th क्लास में आपने डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलना सीखा है, त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली है उसमें, ठीक है। तो आसानी से हो पाएगा, ठीक। अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की ओर। ये जो त्रिकोणमिति सारणी है ये आपको ज़रूरी है। अगर हमें त्रिकोणमिति पढ़ना है तो यह सारणी और कुछ सूत्र उन्हें याद करने ही होंगे। और इसे सारणी को एक बार हम फिर से बना रहे हैं आपके सामने, समझिए, ठीक है। इस बार हिंदी में लिख देता हूँ, त्रिकोण मितीय अनुपात, ठीक ना, वो हम इधर लिखने जा रहे हैं। और जो त्रिकोणमिति रेशियो के बाद में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बाद उसका जो डिग्री है या रेडियन है वो लिखेंगे हम इधर, ओके। डिग्री या रेडियन, 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 ये लो। तो इसमें जो डिग्री रेडियन है हमें 0 का देखना है और 30 का देखना है, 45 का देखना है, 60 का देखना है और 90 का देखना है। 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 का। इसे हम 0 रेडियन लिखेंगे, इसे π/6, इसे π/4, इसे π/3 और इसे π/2 रेडियन में लिखना हो तो। और अभी हमने देखा था कि साइन का मान साइन, कोस, टेन, इसके बाद कोट, फिर सेक और अंतिम कोसेक, ये हमारे पास में मान है। टेबल बनाने के लिए फिर से वही टंकी वाला कि टंकी जो पहले होती है खाली, फिर बढ़ता है वो चौथाई मतलब 1/4, फिर वो बढ़ता है आधा मतलब 1/2, फिर वो बढ़ता है वो पौन यानी कि 3/4 और फिर वो पूरा बढ़ जाता है मतलब ये है। अब इनका क्या करना है, हमें अंडर रूट ले लेना है। तो इसका भी अंडर रूट, तो क्या आया 0, ठीक है ना। फिर इसका अंडर रूट लेंगे तो a का अंडर रूट 1 और अंडर रूट 4 का 2, तो 1/2। फिर इसका a का अंडर रूट 1, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए अंडर रूट 2, ठीक। अब इसका तो अंडर रूट 3 का हो जाएगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का रह जाएगा अंडर रूट 3, और जो 4 का है वो हो जाएगा 2 और इसका 1 मान। इस प्रकार से हमने साइन की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब कोस का बनाने के जस्ट उल्टा लिखेंगे इसे, तो 1 से शुरू करेंगे, यहाँ से 1, ये वैल्यू जाएगी यहाँ पर आ जाएगी क्या अंडर रूट 3/2, इसकी वैल्यू जाएगी 1/√2, इसकी वैल्यू जाएगी 1/2 और इसकी वैल्यू 0, ठीक है। और फिर इसे 10 बनाने के लिए बट्टे वाला सिस्टम, तो वही यहाँ पर हम इसे बट्टा समझे तो 0/1 यानी कि क्या हुआ 0। फिर यहाँ पर भी अगर बट्टा समझे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है √3, ये 10 30 की वैल्यू बन गई। और फिर ये पूरा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1 और फिर से 2 से 2 कैंसिल क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी। जब कभी किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तब हमें इन्फिनिटी मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, इन्फिनिटी। और अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें कमेंट बॉक्स में बताना 0/0 क्या होता है, 0/0 क्या होता है, राइट। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाएं तो 0, लेकिन जब 0 में 0 का भाग लगाएं तब हमें क्या मिलेगा, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर इधर से लिखिए तो क्या इन्फिनिटी, फिर इधर √3 1/√3 और 0, ये कोट का। ऐसे एक बनाने के लिए क्या किया था, जस्ट थोड़ी देर पहले इस कोस का व्युत्क्रम किया था ना, अंश को हर में, हर को अंश में, तो एक के नीचे एक ही था तो इसका उल्टा भी क्या हुआ
1 हुआ व्युत्क्रम। फिर इसका इन्वर्स तो 2/√3 और इसका इन्वर्स √2 और इसका 2 और वही इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे 1 था ना ऐसे। अब क्या हुआ 1/0। ठीक, इन्वर्स ज्ञात करने के लिए अब आपको पता है किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाने पर इन्फिनिटी, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब कोशिश के लिए बस वहाँ से उल्टा लिखिए, कोशिश के लिए इन्फिनिटी 2/√2 2/√3 और 1। ये हमने टेबल बना लिया इस प्रकार छोटा सा। इस टेबल की मदद से क्वेश्चन हल कर लेते हैं। और इस टेबल को छोटा क्यों बनाया, क्योंकि इधर हम क्वेश्चन हल करेंगे इधर से मान देख देख के, ठीक है, वो आपके लिए समझ में आ सके हमें कैसे मान ढूंढने हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा छोटा बनाया इस टेबल को, ठीक है। जिससे दिखाई नहीं दे तो अपनी बुक में से देख लेगा वो, ठीक है। अब हम जो प्रश्नावली 6 है इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। प्रश्नावली जो 6 है, एक्सरसाइज 6.1, इसे शुरुआत करते हैं। और इसमें हमें दे रखा है कि 2 sin 45 cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, ये हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए 2 तो यूं का यूं रह जाएगा इंटू sin 45, sin 45 का मान, तो देखिए बेटे ये तो रहा साइन और ये रहा 45, ये साइन और 45 मान कितना है 1/√2, इस प्रकार से मान ढूंढ लेना है। तो इस साइन 45 की जगह हम लिख देंगे 1/√2 इंटू, ठीक है। फिर अब cos 45, तो ये रहा cos और ये रहा 45, क्या है इसकी भी जो वैल्यू है वो है 1/√2। तो बस इतना समान है काम इस टेबल से। बस जो भी मान दे रखी ना त्रिकोणमितीय अनुपातों का वो हमें यहाँ पर लिख देना है। और फिर सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको छोटी क्लासों से आता है, ठीक है। तो देखिए अब इसे अगर हल करें तो ऊपर वालों को सबको इंटू कर दिया हमने, 2 को 1 से इंटू किया 2 हुआ, फिर 1 से इंटू किया 2 अपॉन, जब √2 को √2 से इंटू किया तो √4 हुआ एक तरह से, और 4 का हम जानते हैं कितना होता है 2, ये डायरेक्ट आपको पता है कि √2 को √2 से इंटू करने पर हो जाता है 2, और इस जब हम 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी जो आंसर है या जो वैल्यू है ना वो कितना होगा 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है cos 45 cos 60, cos 45 cos 60 डिग्री में चल रही है मान, माइनस sin 45 sin 45 sin 60 sin 60 डिग्री, ये लो। तो इसके लिए मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले cos 45 का मान लिखिए, तो ये रहा cos और ये रहा 45, इसकी वैल्यू कितनी 1/√2 1/√2। फिर cos 60 का, तो ये रहा cos और ये रहा 60, इसकी वैल्यू कितना 1/√2, तो 1/2 सॉरी √2 नहीं 1/2, माइनस sin 45 का, तो sin 45 की वैल्यू देखिए कितना है 1/√2, यहाँ से ये साइन और ये 45 1/√2। फिर sin 60, तो sin 60 की जो वैल्यू है वो है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या √3/2 इस प्रकार से। ओके, आई थिंक कि आपको समझ आ रहा होगा इस त्रिकोणमितीय जो टेबल है उससे मान कैसे हमें रखना है, आसानी से इसमें ढूंढिए और इधर पुट कर दीजिए, और फिर इसको सिंपल करना आपको पहले से आता है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 को 1 से इंटू किया 1 हुआ, √2 को जब 2 से इंटू किया तो 2√2 हुआ, 2/2 माइनस जब 1 को हमने √3 से इंटू किया तो हमें मिलेगा क्या √3, और जब 2 को √2 से इंटू किया तो हमें मिल जाएगा फिर से 2/2, और एलसीएम ज्ञात करें तो क्या होगा 2/2 और ऊपर वही 1 माइनस √3। या तो आपके आंसर मिल जाएंगे, नहीं मिले तो हमें क्या कर लेना है, देखो यहाँ पर आपके आंसर मिल रहे हैं वैसे, ओके। लेकिन कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो चाहिए त्रिकोणमिति का, हमें कभी भी जो हर है, ये तो अंश और ये हर, जो डिनोमिनेटर है
इसमें अंडर रूट की संख्या नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। कभी भी हमें जो हर है उसमें अंडर रूट की संख्या नहीं छोड़ना है। तो अगर आपको पहले से पता है तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्रमेयीकरण। तो प्रमेयीकरण के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, 1 माइनस अंडर रूट 3 तो है ही हमारे पास, ठीक है। और इस अंडर रूट को हटाने के लिए, इस अंडर रूट 2 को हटाने के लिए, ये वैल्यू तो था, अब इसे हटाने के लिए हमने ऊपर भी अंडर रूट 2 से इंटू कर दिया और नीचे भी अंडर रूट 2 से इंटू कर दिया है। तो ऊपर तो क्या बन चुका है, ऊपर बना है 1 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अपॉन यहाँ पर हो चुका है 4। बस अंडर रूट 2 को इंटू किया 2, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से इंटू किया 2 और फिर 2 से तो 4। तो सिंपल। अब इसमें देखिए नीचे क्या, हर में अंडर रूट की संख्या नहीं है। तो ये जो आंसर है वो आपका राइट है। बुक में हो सकता है आपका आंसर यहीं पर हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें ज्ञात करना है क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस प्लस ही है 3 tan स्क्वायर 60, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फिर से देखिए साइन 30 का मान बताइए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये रहा साइन और ये रहा 30, ठीक है। यह साइन और ये 30, तो इसकी वैल्यू कितना 1/2 ही। तो इसकी वैल्यू लिखा हमने 1/2। बट बेटे यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। ये लीजिए, फिर प्लस प्लस 2 फिर कोस 45, तो ये रहा कोस, ये रहा 45, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2। तो ये तो हमने कोस 45 का मान लिखा, बट यहाँ पर तो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस 3 tan 60, तो tan जो 60 इसकी मान है, ये जो वैल्यू है वो आ जाएगा कितना √3। कैसे, ये रहा 10 और ये रहा 60, कितना आया √3। स्क्वायर इस वजह से स्क्वायर, सिंपल। और अब आगे हल कर लेते हैं इसे। कैसे, 2 मिलेगा 1 को तो क्या होगा 1, फिर 2 मिलेगा 2 को तो क्या हो जाएगा ये 4, प्लस 2 यू का यू इंटू ये 2 1 को मिलेगा तो 1 का स्क्वायर 1, फिर √2 का जब स्क्वायर करोगे तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो क्या हुआ टोटल 1/4 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 3 को 3 से इंटू करने पर 9। अब लिखिए 1/9 10 होल 1/4, 10 से ही 1/4, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो इसे एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हो, आंसर यही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 को हल करते हैं, ठीक है ना। ये 3 था, अब हम देखते हैं 4। जो 4 क्वेश्चन है इसमें हमें जो वैल्यू है वो फाइंड करना है किसका, 3 sin 60 डिग्री, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। ये लो, तो इसे हल करने के लिए फिर से 3 अपनी जगह रह जाएगा, 3 सेम टू सेम, फिर कोस ये साइन 60 डिग्री, तो ये साइन और ये 60 डिग्री कितना √3/2, तो √3/2 माइनस 4 साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू फिर से √3 बट इसका क्यूब। अब हम जैसे इसे इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 3√3/2, 3√3/2। अच्छा, यहाँ पर 2 नहीं लगा है क्या, ये लो 2 बाय मिस्टेक छोड़ दिया था ना।
अब फिर 4 इंटू ये 3 मिलेगा इसे, तो देखिए 3 को मिलने का मतलब है कि √3 को हमें 3 बार इंटू करना है, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, इन दोनों को जैसे इंटू करेंगे तो 3 बन जाएगा, और क्या √3, तो इसकी जो वैल्यू है ना टोटल ये √3 की वैल्यू है वो क्या होगा 3√3 अपॉन ये 3 मिलेगा इस 2 को, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम लिखना है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 8। ठीक है, और अब हम देखें इसे आज, तो क्या होगा कि 3√3 बटा 3√3 बटे 2, 3√3 बटे 2 माइनस 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और हमें मिलेगा कितना 3√3 अपॉन 2। अब दोनों सेम ही तो है, जैसे 5 में से 5 घटाए तो 0, वैसे ही 3√3 अपॉन 2 में से 3√3 अपॉन 2 घटा लें तो हमें मिल जाएगी वैल्यू क्या 0। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए ये टेबल है वो आपको समझना है, बनाना समझना है, और अगर किसी को याद रह पाता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, मिटाते हैं इसके और इसे भी मिटा दी सब टेबल को, और एक साथ में क्वेश्चन हल करते हैं। ओके, ये लो, ये नीचे क्लीन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें वैल्यू ज्ञात करना है किसका, साइन 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। जिसकी बुक में अगर चेंज है तो ठीक लेगा, नहीं बुक में ऐसा है मान, माइनस 10 45 डिग्री स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, और इसका भी हमें वैल्यू ज्ञात करना है। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आइए इसके लिए सबसे पहले उस त्रिकोणमिति टेबल से मान लिखते हैं। ये तो 5 तो यूँ का यूँ, ब्रैकेट कोस 60, तो कोस जो 60 इसकी वैल्यू होता है 1/2, 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिखिए 1/2, और स्क्वायर इस वजह से स्क्वायर, फिर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 की जो वैल्यू है वो कितना होता है, सेक 30 की वैल्यू होती है आई थिंक 2/√3, सॉरी 2 ही होता है, हाँ 2/√3 होता है, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 की जो वैल्यू है वो क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये मेन बटा, फिर साइन जो 30 है इसकी वैल्यू होता है 1/2 स्क्वायर, इस वजह से स्क्वायर, फिर प्लस कोस 30 की वैल्यू होता है √3/2 स्क्वायर, इस वजह से स्क्वायर, राइट। फिर ये तो आपका 5 ऐसा का ऐसा। अब ये 2 मिलेगा, देखिए इसे ऐसे लिखते हैं यहाँ पर इंटू का साइन, ब्रैकेट के बारे में से इंटू का साइन होता है। अब ये 2 मिलेगा 1 को, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, फिर 2 मिलेगा 2 को, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 4 इंटू ये 2 मिलेगा 2 को, तो इसकी वैल्यू हुई 4, फिर 2 मिलेगा √3 को, तो इसकी वैल्यू 3, माइनस जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 2 मिलेगा 1 को तो 1, फिर 2 मिलेगा 2 को तो 4, प्लस 2 मिलेगा √3 को, तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3, अपॉन 2 मिलेगा 2 को तो 4। अब जैसे ही ऊपर हल करेंगे इसे, तो देखिए इसे हल करने के लिए 5 को 1 से इंटू किया 5, यानी कि
और बटे में 4 है ही, तो इसका मान हो जाएगा 5/4, 5/4 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16/3 - 1 मेन बट्टा है ना, या अपॉन इन दोनों को काउंट करेंगे तो इसके लिए लेस लेना होगा हमें, क्या आएगा 4 और क्या हो जाएगा 1 + 3, ठीक है ना। और फिर इक्वल टू इसे हल कीजिए, तो इसे हल करने के लिए फिर से एलसीएम लेना होगा, तो 4, 3 और इसके नीचे 1 मान ले, तो 4, 3 और 1 की जो एलसीएम है वो क्या आएगा 1। ये जो डिवाइड है ये रहा आपका, ठीक है, ये डिवाइड ये रहा, इन्हें जोड़ने के लिए हमने इनका एलसीएम लिया है और अब 4 का भाग लगाएंगे इसमें, 4 से डिवाइड करेंगे इसे 3 टाइम और 3 को जब 5 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 15 प्लस जब 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो हमें मिल जाएगा कितना 4 और 4 को जब 16 से इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या 64, क्या मिल जाएगा 64 - 12 अपॉन ये 3 + 1 4 और 4/4 यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी जो मेन बट्टा है इसके नीचे वाला मान है वो तो कितना हो गया 1, ऊपर बचा है ये। और आपको पता है किसी भी संख्या यानी कि एक तरह से इसे संख्या समझें जो अंश बटे हर में है और आपका मेन बटा नीचे क्या है 1, तो 1 जब होता है तो इसका उसे इग्नोर किया जाता है, उसका कोई महत्व है नहीं होता है एक तरह से। ओके, अब इसे हल कर लीजिए नीचे वाले को छोड़ते हुए, तो हमने जैसे इन दोनों को जोड़ा तो देखो 5 और जो 4 है वो तो हो जाएगा बेटे 9, ठीक है, और 7 और जो 6 और 1 हो जाएगा 7 - 12/12 बराबर घटाइए, तो इसमें से जब इससे घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 67/12 और अगर इससे डिवाइड कर दें तो 5 होल 7/12 है, ठीक है ना, 5 से 7/12, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में हम शेष क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये क्या, इसमें हमें दे रखा है कि 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 90 है 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए उस टेबल से लिखिए मान, कोट 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस सेक जो 60 है इसकी वैल्यू होती है 2 और इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर साइन जो 60 है इसका मान होता है √3/2, √3/2 स्क्वायर करने पर स्क्वायर प्लस कोस 45 जो 90 है इसकी वैल्यू होगी 0 और इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर। हल कीजिए, तो जब a का स्क्वायर किया 1 4 से इंटू करने पर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 मिलेगा √3 को तो हमें मिल जाएगा ये रूट हटने के बाद में 3 और 2 मिलेगा 2 को तो हो जाएगा 4 प्लस 0, ये कैंसिल, ये 0 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 3/√4, 3/4 ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।